नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जादू, जिन्नात, नज़र बद और इस किस्म की और जितनी रूहानी बीमारियां हैं या नफसियाती बीमारियां हैं, उन सब के इलाज के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह और शाम की कुछ दुआएं, कुछ मसनून अज़कार बताए हैं। वो मसनून अज़कार और दुआएं कुरान और हदीस में मुख्तलिफ़ मकामात पर ज़िक्र हुए हैं, और अक्सर जब किसी बंदे को इस तरह की मर्ज़ लाहिक होती है तो उसे कहा जाता है कि आप इन दुआओं की पाबंदी करें। तो इन दुआओं के पढ़ने का असल वक्त क्या है, किन औक़ात में इन दुआओं को पढ़ना चाहिए, वो इंसान के लिए मुफीद होंगी और इंसान की हिफाजत यकीनी होगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सूरह क़ाफ़ में है, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्स। अल्लाह ताला की हम्दो सना, उसकी तस्बीह तमजीद बयान करो सूरज के निकलने से पहले और सूरज के गुरूब होने से भी पहले, यानी सुबह भी और शाम भी। मसनून दुआओं और अज़कार का वक्त सुबह की नमाज से लेकर सूरज के बुलंद होने तक है। ये असल वक्त है, ये अव्वल वक्त है। इन औक़ात में, इस वक़्त के अंदर बंदे को चाहिए कि वो सुबह की जितनी भी दुआएं हैं उनको पढ़ ले। अगर कोई शख्स शरई उज़्र की बिना पर, किसी मजबूरी की बिना पर इस वक़्त में, यानी सुबह फजर की नमाज से लेकर जब तक सूरज निकलने के बाद अच्छी तरह बुलंद नहीं हो जाता, इस वक़्त तक अगर एक इंसान ने ये दुआएं नहीं पढ़ी, उसको बाद में याद आई, शऊर बाद में आया या फिर जाग बाद में आई या कोई और मसला था, तो उसको चाहिए कि अब जब उसको याद आई हैं, 9-10 बजे याद आई हैं या फिर दिन को सूरज के ज़वाल से पहले उसको याद आई हैं, तो उसको चाहिए कि इन औक़ात में भी वो दुआएं पढ़ ले, उनको छोड़े ना, तर्क ना करे, क्योंकि ये दिन का इब्तदाई हिस्सा है। इसी तरह शाम के अज़कार का वक्त असर की नमाज से लेकर मगरिब तक है, और यही अव्वल और असल वक्त है। अगर कोई शख्स इन औक़ात में वो अज़कार नहीं कर सका और भूल गया है किसी शरई उज़्र की वजह से या कोई और मसला है, तो उसको चाहिए कि वो मगरिब की नमाज से बाद कर ले या इशा की नमाज के बाद कर ले, यहाँ तक कि वो आधी रात तक इन दुआओं को पढ़ सकता है, इन अज़कार को कर सकता है। जैसे कोई और अमल है, कोई और काम है जिसको हम अपनी हिफाजत के लिए लाजमी समझते हैं, लाजमी जानते हैं, अगर वो हमसे रह जाता है तो हम उसको बिल्कुल तर्क नहीं करते, बल्कि जैसे ही हमें वक्त मिलता है हम उस दुआ को, उस ज़िक्र को, उस काम को, उस अमल को हम करते हैं कि हम समझते हैं ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो सुबह और शाम के जो मसनून अज़कार और दुआएं हैं, उनमें हदीस में ये लफ्ज़ आए हैं कि मन क़ाला हीना युस्बिहु, कि जिसने सुबह के वक़्त ये दुआ पढ़ी, मन क़ाला हीना युमसी, जिसने शाम के वक़्त ये दुआ पढ़ी, तो वहाँ पर सुबह से मुराद फजर की नमाज के बाद से लेकर सूरज के बुलंद होने तक का वक्त है। और इसी तरह शाम के औक़ात का जो वक्त है, जो शाम का लफ्ज़ है, उसका मतलब ये है कि असर की नमाज से लेकर गुरूब आफ्ताब तक का जो वक्त है, ये मुराद है। तो इसलिए इन औक़ात में लाज़मी तौर पर मसनून अज़कार करने चाहिए। यकीनन ये इंसान के लिए इंतहाई मुफीद और उसकी हिफाजत के लिए इंतहाई मुजर्रब अमल है। इसलिए सुबह और शाम के अज़कार, इनमें कोताही नहीं करनी चाहिए। अगर किसी से रह जाए तो जब उसको याद आए उसी वक्त उसको चाहिए कि वो अपनी हिफाजत का सामान करे और इन अज़कार पर पाबंदी करे। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।